हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिसाइपल नर्चर पॉइंट। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। ये काफ़ी सिमिलर है HCF से। जिस तरह से हमने HCF निकाले थे किसी नंबर्स का, वैसे ही हम उसी मेथड से LCM भी निकालते हैं। हाँ, LCM को निकालने का दूसरा तरीका भी है कि LCM निकालने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और एक दूसरा मेथड है और वो ज़्यादा इजी है, जो कि है डिवीज़न मेथड। तो चलिए देखते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। देखिए, कॉमन मल्टीपल मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको कॉमन मल्टीपल आता है तो इसका मतलब आपको LCM भी आता है। LCM मतलब क्या होगा कि जो भी आपके कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनमें सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा आपस में जो कॉमन होगा वो कहलाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको एग्जांपल से ही हम समझ पाएंगे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, हमारे पास है 12 एंड 16। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, देन हम इसको सेम क्वेश्चन को हम करेंगे डिवीज़न मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 is 3। ये 12 के फैक्टर्स हो गए। 16 के कर लेते हैं सिमिलरली, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 एंड 2 1 is 2। तो 12 के हमारे पास फैक्टर्स हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एंड 16 के हमारे पास हैं 2 2 2 एंड 2। 4 टाइम्स 2 आया है। तो देखिए, याद होगा अगर आपने SCF वाली वीडियो देखी है, अगर आपको SCF आता भी है तो उसमें क्या करते थे, हम पेयरिंग करते थे। सेम नंबर्स की सेम फैक्टर्स की पेयरिंग करते थे। तो इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसकी पेयरिंग कर ली। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 2 की पेयरिंग हुई है 2 बार। दो बार इसमें 2 था, तो इसमें भी 2 बार 2 हमने क्या कर लिया, उसके साथ पेयर कर लिया। बट अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 हैं, बट इसमें 2 और नहीं बचे हैं, इस वजह से इसकी पेयरिंग तो हो नहीं पाएगी। और देखिए इसमें 3 है, बट इसमें 3 नहीं है, तो इसकी भी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो HCF में हम क्या करते थे, जिसकी पेयरिंग हुई है सिर्फ उसको आपस में एक बार, अब जब इसकी जो पेयरिंग हुई है उसको एक बार लिखते हैं, जितनी भी पेयरिंग हुई है सबको एक बार लिखते हैं, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो हमारा निकल आता था HCF। LCM में क्या होता है, जिनकी पेयरिंग हुई है उनको लिखेंगे, ठीक, एक एक बार, ठीक है, और जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है उन सब को लिख लेंगे। ठीक है, उन सबको लिख लेंगे। तो 2 बार है और 3 भी एक बार है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, HCF में सिर्फ जिनकी पेयरिंग होती है उनको लिखते हैं, जबकि LCM में जिनकी पेयरिंग होगी उनको तो लिखेंगे ही, और जिनकी पेयरिंग नहीं होगी उन सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं LCM, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा जगह कम है, LCM ऑफ 12 एंड 16। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे देखिए कितना आएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48। तो इसका जो आंसर आया है वो 48 है। मतलब कि 12 एंड 16 के अगर हम मल्टीपल्स लिखें तो उनका जो कॉमन मल्टीपल आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा सबसे छोटा, वो 48 होगा। ठीक, तो आई होप आपको इस एक एग्जांपल से LCM समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम डिवीज़न मेथड से करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, अब इसको हम डिवीज़न मेथड से करेंगे। तो देखिए डिवीज़न मेथड से बहुत आसान है। डिवीज़न मेथड से सिर्फ आपको एक ही बार करना है। आप दोनों को 12 एंड 16 लिख लीजिए और फिर इनको बारी बारी से मतलब एक साथ ही इनको डिवाइड कर दीजिए। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है, बट ये जो डिवीज़न मेथड है इसमें आप एक साथ ही दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 2 से हम स्टार्ट करते हैं, 2 6 are 12 एंड 2 8 are 16। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे, 2 3 are 6, 2 4 are 8। नाउ अब देखिए ये 3 से होगा, ये 4 से होगा, तो आप किसी एक नंबर को चूज़ कर लीजिए पहले। तो चलिए हम पहले 2 से ही करते हैं। तो अगर 2 से करेंगे तो अगर 2 से करेंगे तो जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एज इट इज़ यहाँ आप नीचे लिख लेंगे। ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। 2 2s are 4। ठीक है, फिर से 2 से कर लेते हैं, तो फिर से इसको हम लिख लेंगे ऐसे ही, 2 1 is 2। और याद रखें ये हम कब तक करते हैं, जब तक कि सारे नंबर्स नीचे 1 ना हो जाएं। ठीक है, तो अब हम इसको 3 से कर लेते हैं, 3 1 is 3, और ये 1 तो पहले से ही था, ये हो गया हमारा।
तो ये सारे के सारे क्या होगा इसके, ये प्राइम फैक्टर्स आए इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स आए। अब इनको सबको आपस में जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा एलसीएम। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने में हमारे पास क्या क्या है, 4 टाइम्स 2 है, इसको हम लिख लेते हैं, और 1 टाइम हमारे पास 3 है। तो चलिए देखते हैं कितना आंसर आता है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48। देखिए दोनों का ही आंसर सेम आया है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था उसमें भी आंसर 48 आया था, और डिवीज़न मेथड से किया है उसका भी आंसर सेम आया है। आंसर सेम आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही नंबर सेम है। आई होप आपको दोनों ही मेथड से किसी भी नंबर्स के एलसीएम निकालना समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। टिल देन, गुड बाय।